ये पूरी टीम लेकर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं डिफेंस वाला के ऑफलाइन सेंटर के बाहर। जोश में चला ज़लज़ला चला अब रुकेंगे ना हम। तो बच्चों, ये है डिफेंस वाला का फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर। आपको कई सारे सरप्राइज मिलेंगे आज के इस वीडियो में। अब ये बैच शौर्य ऑफलाइन भी आ गया। क्लासरूम्स देखते हैं कैसी क्लासरूम्स हैं। जी सर। जय हिंद। हाउस द जोश, हाउस द जोश। सबसे पहली चीज तो ये क्लासरूम टेक इनेबल्ड क्लासरूम होने वाली है। जो सबसे बड़ा फायदा है ना, जो मुझे पर्सनली लगता है, वो है लाइव इंटरेक्शन। ऐसे फीचर्स भी हैं कि आप अपनी खुद वॉइस में डाल सकते हो, अपने आप को रिमाइंडर दिलाने के लिए आप बोल सकते हो नालायक पढ़ ले। जो प्रॉब्लम्स ऑनलाइन में फेस होती थी वो ऑफलाइन में फेस नहीं होंगी। प्लस वो सारे बच्चे जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए हम ऑफलाइन अवेलेबल हैं। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल डिफेंस वाला पर। आज से लगभग 3 साल पहले अलग सर ने डिफेंस वाला नाम का एक बीज बोया था। आपके लिए डिफेंस की एनडीए की टीम हम आपके पास लेके आए हैं और ये बीज आज एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है। इस जर्नी में सबसे बड़ा योगदान आप बच्चों का रहा, जिन्होंने इतना ज्यादा ट्रस्ट और इतना प्यार ये पूरी टीम पे दिखाया कि आज भी हम इतना फर्म और इतना स्ट्रांग खड़े हुए हैं। ये टीम जो कि रैंक्स प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है, आज हम लोग आए हैं लखनऊ के शहर में और आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से डिफेंस वाला आज आपके सामने एक ऑफलाइन सेंटर भी ला चुका है। ये जर्नी जब शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2021 का दिन था, तब ये हमारा YouTube चैनल बना और आज ये YouTube चैनल 1 मिलियन भी पहुंच चुका है। बच्चों, इसकी शुरुआत एक शक्ति बैच से हुई थी जो कि YouTube पे एक फ्री बैच था। उसके बाद हमारा पेड बैच आया शौर्य ऑनलाइन। 1.5 साल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस हुई NDA 2 2022 एग्जाम में। सिर्फ AIR 1 नहीं, AIR 6, AIR 47, AIR 53 एंड सो ऑन। इसके बाद NDA 1 2023 का रिजल्ट आया जिसमें PW डिफेंस वाला से 40 सिलेक्शंस हुए। अभी जो रीसेंट रिजल्ट आया है उसमें 105 से ज़्यादा सिलेक्शंस PW डिफेंस वाला से हुए हैं। बच्चों, ये जो प्यार है उसी वजह से आज हम लोग हैं और आज ये पूरी टीम लेकर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं डिफेंस वाला के ऑफलाइन सेंटर के बाहर, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए एक बार पूरी बिल्डिंग का टूर करते हैं और बिल्डिंग को देखते हैं अंदर से, कहाँ पर काउंसलिंग होगी, कहाँ पर एडमिशन्स होंगे और हर एक चीज़ जानेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं बैच के, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले सारी फैकल्टी से एक बार मैं बोलूँगा, हम लोग अपने इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करते हैं। ये जुनून है, ये प्यार है, ये आप लोगों की ताकत है जो आज डिफेंस वाला 3 साल के अंदर यहाँ पर पहुँच गया है। बातें बहुत सारी होंगी, चीज़ें बहुत सारी जानने को मिलेंगी, तो चलिए सीधे अंदर चलते हैं सारी फैकल्टीज़ के साथ और जानते हैं बैच के फीचर्स को। तो बच्चों, ये है डिफेंस वाला का फर्स्ट ऑफलाइन सेंटर। अंदर आप जैसे देख सकते हैं और पहले सरप्राइज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको कई सारे सरप्राइज़ मिलेंगे आज के इस वीडियो में, तो हम पहले सरप्राइज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो डिफेंस वाला का ऑफलाइन सेंटर का फर्स्ट ऑफलाइन बैच की बात करेंगे और वो बैच है NDA शौर्य ऑफलाइन बैच। अब आपको पता है कि हमारा ऑनलाइन में भी शौर्य बैच चलता है, लेकिन अब ये बैच शौर्य ऑफलाइन भी आ गया है। आपका जो ऑनलाइन चलता है और जो ऑफलाइन चलेगा वो एकदम सेम होगा, कुछ भी इसमें डिफरेंसेस नहीं होने वाले हैं। सर कैसे इंश्योर होगा? ये इस तरह से इंश्योर होगा क्योंकि देखिए हम लोग जो पढ़ाते हैं ना, उसका एक जो रॉ आउटलाइन होता है PPT का, वो हमेशा सेम होता है। तो जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन में टीचर्स पढ़ाते हैं
सेम फॉर्मेट में टीचर्स आपको जो है वो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए ये शौर्या ऑफलाइन बैच है जो कि आपको NDA 2 2024 एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है। सर, कितनी क्लासेस एक दिन में होने वाली है और कितने बजे से स्टार्ट होंगी? सर, पर डे हमारे यहाँ पर 3 से 3:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और पर डे 3 क्लासेस रहेगी। एक क्लास आपकी 1.5 घंटे की रहेगी और स्पेशल फोकस रखा जाएगा मैथमेटिक्स के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर। खुद NDA भी इन दोनों के ऊपर ही फोकस रखता है। साथ ही साथ आपको इन सब्जेक्ट्स को क्लास के अंदर तो तैयार करवाया ही जाएगा, इसके अलावा आपको खुद से पढ़ने के लिए मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सेम एज इट इज जो कि आपको ऑनलाइन में होता है। DPPs भी प्रोवाइड की जाएगी क्लास के अंदर। बिल्कुल, और बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना, जिसके बारे में अभी हम बात भी करेंगे जब हम क्लासरूम में जाएंगे। जैसे कि हम बात करेंगे तपस्या मोड की, हम जैसे बात करने वाले हैं आपका जो स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड होता है SPD, उसकी बात करेंगे हम, RFID की बात करेंगे, हम अटेंडेंस ट्रैकिंग की बात करेंगे, है ना। ये बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा हम लोग दंगल की बात करेंगे। अभी ऊपर क्लासरूम में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस डिटेल से करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं काउंसलिंग के पास, जहाँ पर काउंसलर्स बैठे हुए हैं, और देखते हैं किस तरह से एडमिशन्स यहाँ पर होता है। तो मैम, रजिस्ट्रेशन जो है, एडमिशन अगर कराना है तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होता है? सर, दोनों मोड में है। बच्चा अगर कंफर्टेबल है, नहीं कहीं डिस्टेंस इशू होने की वजह से अगर वो नहीं आ पाता है तो वो ऐप के थ्रू भी कर सकता है और हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है। और मैम, ये जो फीस है, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, तो अगर हम पूरा पेमेंट, जैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो झारखंड से आते हैं, और क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो फुल फी पेमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन? बिल्कुल सर। ठीक है, उसके लिए भी सिस्टम अपने पास है। क्या फ़ी पेमेंट मतलब एक बार में हो सकता है या फिर पार्ट टाइम पेमेंट करने का भी ऑप्शन है, एक बार 2 बार में? हाँ सर, अगर बच्चे के पेरेंट्स या बच्चा तुरंत ही राज़ी हो जाता है तो वो फुल पेमेंट भी कर सकता है। हम अगर वो नहीं कर पाता है, इफ़ केस फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो हम उसको 2 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग के लिए जब आप एडमिशन्स ले रहे हैं या एडमिशन्स के लिए आ रहे हो, तो आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। यानी कि आप सेंटर पे आके अपना एडमिशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप घर बैठ के भी PW ऐप के माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेम गोज़ विथ फीस ऑल्सो। आप फीस भी जो है वो एक बार में आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये एडमिशन फॉर्म भी है ना। यहाँ पर सारी आपकी जो डिटेल्स होंगी वो फिल कराई जाएंगी। तो यहाँ पर ना ये आपको ये स्कैनर भी दिख रहा है, आप इस स्कैनर को भी स्कैन कर सकते हैं ना। और आपको जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो भी आपको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। आप डायरेक्ट इसको स्कैन करके आप सीधे अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी करवा सकते हैं। तो चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, आप घर बैठ के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स शौर्या ऑफलाइन बैच को एनरोल करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा सेकेंड सरप्राइज़ आ गया है, और वो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अप टू 25% का आपको ऑफ मिल सकता है ऑन ट्यूशन फीस, और ये ऑफर वैलिड है 1 मई तक। यानी कि यू हैव टू एनरोल बिफोर 1 मई। 1 मई से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं, आप एनरोल कराते हैं, तो आपको अप टू 25% का ऑफ मिलेगा। सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, तो आप इसका एडवांटेज अभी ले सकते हैं। तो अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं अपने क्लासरूम की तरफ, लेकिन ये देखिए यहाँ पर डिफेंस वाला के जो रिजल्ट्स हैं वो आप देख पा रहे हैं। AIR 1 अनुराग सांगवान, NDA 2 2022, AIR 2, AIR 6 सार्थक कौशिक, AIR 22 अभी ये ND 1 2023 शुभम परमार, जो अभी इससे पहले वाला रिजल्ट आया था। और अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है NDA 2 2023 का सार्थक, अगेन सागर ढाका, AIR 22, AIR 24, AIR 27, AIR 31, 34, 34। मैं आपको आगे बताऊं AIR 40, AIR 47, AIR 50, AIR 53, AIR 61। मैं आपको कितनी सारी रैंक्स बता सकता हूं। सर चलिए चलते हैं क्लासरूम में, चल के मिलते हैं, क्लासरूम्स देखते हैं कैसी क्लासरूम्स हैं। जी सर। और यहाँ पर तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ इंडियन डिफेंस सिस्टम, इन सब का यहाँ लगा हुआ है, सारे डेज लिखे हुए हैं। एक क्लासरूम आप इधर देख रहे हैं, एक क्लासरूम ये है, एक और क्लासरूम वहाँ पे भी है। 2 है, एक उधर, एक पीछे भी और क्लासरूम है। हाँ जी। तो ये पूरा जो सेंटर है वो आलमबाग में है, लखनऊ के आलमबाग में है। आपको नीचे इसका आपको एड्रेस देखने को मिल रहा होगा। और इसके अलावा जो है आपको और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चलिए पहले क्लासरूम में चलते हैं और बच्चों से मिलते हैं। हेलो सर, जय हिंद।
जय हिंद। How's the जोश? How's the जोश? भारत माता की। आप यहाँ पर ऐसे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जी जी सर क्या मतलब सेम रहने वाला है, क्या क्या डिफरेंट रहेगा कुछ? सर, डिफरेंस तो अगर मैं पहले बात करूं सिमिलैरिटी के बारे में, तो कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बैचेस के अंदर, वो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं और जो जिस प्रकार का हम मैटर लेकर आ रहे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड मैटर है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पे सेम तरीके से फॉलो किया जाएगा। वो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो कंटेंट हर जगह सेम रहेगा, टीचर डिलीवरी कर रहा है। अब बात करूं डिफरेंस की, तो डिफरेंस केवल एक लौता सा जो आता है कि ऑफलाइन में मेरे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मैं रियल टाइम में उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो डाउट सॉल्विंग, बिल्कुल डाउट सॉल्विंग रियल टाइम में हो सकती है एंड मैं पर्सनली कनेक्ट कर सकता हूं। राइट। और सर कंटेंट, जैसे आपने बात करी कंटेंट की कि एक स्टैंडर्ड पीपीटी हम लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब सर क्या कि ऑनलाइन ऑफलाइन में सेम? सर, ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब क्या कि हम स्टैंडर्ड्स, पहली चीज करिकुलम सेट हमने कर दिया है कि पर्टिकुलर जैसे एनडीए का एग्जाम है तो हमने अपना प्लानर बना लिया है और ऑनलाइन ऑफलाइन हम सेम प्लानर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टॉपिक्स सिमिलर होंगे, प्लस जो टॉपिक्स हम पढ़ाने वाले हैं उनका भी स्टैंडर्डाइजेशन हमने फिक्स कर दिया है कि दीज आर द टॉपिक्स। लेकिन बहुत सारे फीचर ऐसे भी लेके आए हम लोग, अभी मैं डिस्कस करता हूँ, दानिश सर को बुला लेते हैं सर, बिल्कुल, और बैच के और भी फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर बैच में मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दानिश सर को एक बार बुला लेते हैं। दानिश सर, तो कई सारे यहाँ पर फीचर्स होने वाले हैं इस क्लासरूम के। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लासरूम टेक इनेबल्ड क्लासरूम सर होने वाली है। टेक इनेबल्ड क्लासरूम का सीधा मतलब ये है कि भाई जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इस ऑफलाइन क्लास के अंदर, उस ऑफलाइन क्लास की आपको सर रिकॉर्डिंग भी मिलेगी PW ऐप पर। इसका मतलब ये, कभी आप लेट हो गए, कभी आप क्लास नहीं आ पाए, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको अपने दोस्त को पूछना पड़ेगा, भाई कॉपी दे दे, कल क्या लिखाया था, कल क्या पढ़ाया था, देख लेते हैं। वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहला एडवांटेज तो ये होगा कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, साथ में जो टीचर यहाँ आपको पढ़ाएंगे उसका आपको नोट्स भी PW ऐप पर मिलेगा। ये ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, जो मुझे पर्सनली लगता है, वो है लाइव इंटरेक्शन। कितनी बार ऐसा होता है, बीइंग अ टीचर मुझे भी लगता है दैट एज इफ आई एम टीचिंग अ कैमरा, बच्चे होते नहीं है, हम सामने पढ़ा रहे हैं। बहुत बार आपको भी ऐसा लग सकता है दैट यू नीड नॉट टू बी अटेंटिव, यू कैन सिट इन एनी वे, आप कैसे भी बैठ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, खाना लेके बैठ गए, खा रहे हैं, वहीं चिप्स खा रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, बट इट डजंट हैपन इन लाइव इंटरेक्शन। यहाँ पे आपको कुछ अलाउड ही नहीं है, ना आप ला सकते, यू हैव टू बी अटेंटिव वेदर यू वांट इट और नॉट। दूसरी चीज, डाउट्स। कितनी बार ऐसा होता है, मैं देख रहा हूँ लाइव क्लास चल रही है सर, 1700 बच्चे, 1500 बच्चे लाइव हैं, इतनी तेज कमेंट्स जा रहे हैं दैट आई एम अनएबल टू रीड देम इवन, देन हाउ वुड आई बी एबल टू टेक देयर डाउट्स? इट इज ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल। डाउट सॉल्विंग वो अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया, अभी समीर सर थे वो भी बता रहे थे इस पॉइंट को। सर इसके अलावा जो हम लोग जैसे कि बच्चे डाउट यहाँ पर पूछते हैं ऑफलाइन में, टीचर्स क्लास के बाद, आप क्लास के बाद जाके पूछ लीजिए, कभी आप नहीं पूछ पाए तो सर ऑनलाइन फॉर्मेट में भी बच्चे अपना डाउट पूछ सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन में डाउट पूछते हैं, आप ऑफलाइन में अपने बैच पे जाएंगे, ऐप पे जाएंगे, ऐप पे गए, अपने बैच के अंदर गए, बैच के अंदर भी आपको जो PDF मिलेगी ना, यहाँ जो पढ़ाया गया है उसके पैरेलल आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मतलब जो ऑनलाइन में है वो तो ऐड ऑन है ही, आप सामने डाउट पूछो, क्लास के अंदर पूछो, क्लास के बाद पूछो, क्लास से पहले पूछो, और अगर फिर भी नहीं पूछ पा रहे हो तो भाई ऑनलाइन का फीचर आपको उसके बाद भी दे रखा है। सर ये एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो मुझे ऑफलाइन में लगती है कि जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा बच्चा कितना अटेंटिव है। जैसे अभी हमने इनको देखा, व्हेन ही वाज नॉट अटेंटिव वी वुड एबल टू सी इट एट हिज फेस। तो ये वाली चीज़ हम ऑफलाइन में कर सकते हैं कि कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है और किसी भी वजह से अगर आपका ध्यान उधर जाता है या टीचर आपसे पूछते हैं, आप नहीं भी बता पाते हैं, तो आपको उसी समय पिन पॉइंट किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, बेटा आपको समझ में आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बता पाते कि सर नहीं आया, तो जो टीचर्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, वो रीच आउट करते हैं स्टूडेंट को, उससे पूछ लेते हैं क्या तुम्हें समझ आया, आपको आया, आपको उधर पीछे आया, तो इट बिकम्स मोर पर्सनल। तो अपना दंगल फीचर है सर एक, है ना? बिल्कुल। दंगल फीचर के अंदर सर हम क्या करने वाले हैं कि बच्चों के पास जो डिवाइस रहेगा ना, कोई भी क्वेश्चन खुलता है पीछे आकर के, तो बच्चा उसको ABCD करके मार्क कर सकता है। अब बच्चा ठीक मार्क कर रहा है या गलत मार्क कर रहा है, उसका सारा कच्चा चिट्टा पीछे आ जाएगा नामों के साथ, किस बच्चे ने कितनी देर में मार्क किया है उस क्वेश्चन को, है ना? जैसे भाई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट यहाँ पर लगा दिया 30 सेकंड में, जैसे हम लोग पोल करते हैं, पोल आपने देखा ही है सभी ने,
वही ऑफलाइन पोल का नाम दंगल है। अब वो चलता है हजारों बच्चों में, क्योंकि ऑनलाइन बैच में हजारों बच्चे, अब यहाँ तो 40 बच्चा होगा या 50 बच्चा होगा, तो 40-50 के यहाँ पर नाम आ जाएंगे। तो ये दंगल आपको ना वहाँ हमें क्रॉस चेक कराएगा सर। टीचर वहीं पर देख सकता है कि अच्छा सब बोल रहे हैं, हाँ समझ में आ गया, पर स्टूडेंट ने या इसने वो सवाल नहीं किया। तो अभी क्या है, हाँ सर कर लिया, पीछे तक जा नहीं पाए, वो उसने सर देखा कि हाँ सर मैंने सवाल कर लिया, आ गया। लेकिन जब यहाँ पर आप पोल दोगे डिवाइस में लगाने को, तो मुझे पता चलेगा आपका नाम क्या है, कुणाल सिंह। तो यहाँ कुणाल सिंह का नाम ही नहीं आया, तो कुणाल सिंह का नाम ही नहीं आया, तो हमें पता चल पाएगा कि आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है। सर इसके बाद और भी फीचर बच्चों की अटेंडेंस को लेकर ऐसा है ना कि आप लोग कभी क्या होते हैं, निकल लिए, आज नहीं जाएंगे, घरे बता दिया कि पापा कोचिंग जा रहे हैं, सुबह निकल तो गए लेकिन कोचिंग ही नहीं पहुँचे। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम है। आप अगर सेंटर पे नहीं आए तो आपका RFID होता है, चेक इन चेकआउट, टैप इन टैप आउट होगा। आपकी अटेंडेंस नहीं लगी तो आपके पेरेंट्स को कन्वे किया जाएगा कि आप आज के दिन सेंटर पे नहीं आए। स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, सर स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड क्या है, सारे पेरेंट्स को ये ज़रूर सुनना चाहिए। जैसा मैंने बताया ना कि आप लोग टेस्ट दोगे, आप लोगों ने हफ्ते भर क्लास करी, क्लास करने के बाद आपका एक टेस्ट होगा। जो टेस्ट हुआ उस टेस्ट में आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो आपके स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, जिसको SPD कहते हैं, उस पर अपडेट किया जाएगा। आपके पेरेंट्स को उसका लॉगिन मिलेगा, वो कभी भी उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना टेस्ट दिए, आपका कितना स्कोर आया। स्टूडेंट डैशबोर्ड जो है वो स्टूडेंट के भी बहुत काम का है। मान लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, उसमें से फ्रिक्शन के सवाल आपसे नहीं हुए, तो वो आपको वीक एरिया दिखा देगा, वो उसको हाईलाइट कर देगा कि भाई आपसे फ्रिक्शन के सवाल नहीं हो रहे। हाँ, तो उसका पाई चार्ट के फॉर्म में लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई 100 में से इसने 90 सवाल करे हैं, 10 सवाल जो नहीं करे वो किस लेवल के हैं, वो किस टॉपिक के हैं। हमने एक तपस्या मोड भी लेके आए हैं, जो कि आपको मिलेगा। मतलब जब आप ऐप पे गए, आप नहीं चाहते हो कि मुझे किसी और प्रकार का डिस्टर्बेंस हो, तो आप तपस्या मोड को ऑन कर सकते हो। एक तरह का ऐप है PW का ही, आप उस मोड को ऑन करोगे तो उस मोड को ऑन करने से क्या होगा कि आपने बाकी जो ऐप सेलेक्ट किए होंगे वो नहीं खुलेंगे, आपको उसकी नोटिफिकेशन कुछ भी ओपन नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे फीचर्स भी हैं कि आप अपनी खुद वॉइस नोट डाल सकते हो, अपने आप को रिमाइंडर दिलाने के लिए आप बोल सकते हो नालायक पढ़ ले। तो आप कभी अगर दूसरे ऐप पे चले गए, कुछ और करने लगे, तो वॉइस नोट आपको पिंग करेगा नालायक पढ़ ले, ताकि आपको उस डिस्ट्रैक्शन से बताया जाए। ऐसे ना बहुत सारे फीचर्स हैं। प्रेरणा फीचर है, आप लोगों को किसी तरह का गाइडेंस चाहिए, है ना, आप लोगों को किसी तरह का हेल्प चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ आप मेंटल प्रेशर फील कर रहे हो, ऑलवेज यू हैव ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपको क्विज मिलेगा, आपको DPP मिलेंगी, इसके अलावा आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, ये सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो ये सारे फीचर, आपको वीकली टेस्ट होगा, आपको मंथली टेस्ट होगा, सब चीज़ों का प्लान है, हर चीज़ पे प्लानर है। आपको प्लानर पहले से दिया जाएगा, क्लास प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी कि भैया जो प्लानर है फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई डिले तो नहीं है, और डिले है तो उसके लिए क्या एक्शनेबल्स है, हमें क्या करना है कि कोर्स का टाइमली कंप्लीट हो जाए। ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम आ जाएगा और आपका सिलेबस नहीं हुआ। हर एक चीज़ पे काम किया गया है, हर एक चीज़ पे। क्लास में एक्टिविटीज़ होंगी, आपको क्विज, आपको डिबेट कराए जाएंगे, टॉपिक दिया जाएगा बोलने को, ये सब चीज़ें आपको 1-to-1 यहाँ हो। चलिए आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पर हमारे टीचर्स भी हैं, संजय मिश्रा सर है और साथ में प्रदीप सर भी हैं। दोनों ही फैकल्टीज़ आपको इस ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हुए दिखेंगे। ह्यूज एक्सपीरियंस, 10-10, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है टीचर्स को यहाँ पर। तो सर यहाँ पर मिलेंगे, जब भी आप लोगों को क्लास के बाद कोई डाउट हो तो आपको सर डाउट के लिए भी यहीं पर मिलेंगे, है ना। यहाँ डाउट रूम है, टीचर्स आपको अंदर मिल जाएंगे, है ना। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन के धुरंधर फैकल्टीज़ है और ऑल भी फैकल्टीज़ हैं, अभी आज यहाँ पर नहीं है ना, दे आर कमिंग हेयर। तो वो भी आपको यहाँ पर जब सेंटर आप आओगे तो आपको वो मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपको वो यहाँ पर क्लासेस के अंदर मिलने वाले हैं। हर एक तरह जो प्रॉब्लम्स ऑनलाइन में फेस होती थी वो ऑफलाइन में फेस नहीं होंगी, प्लस वो सारे बच्चे जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए हम ऑफलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसके साथ मैं आज के इस सेशन को एंड करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।